कोई चुनाव सर पे खड़ा हुआ है और आपको ऐसी घोषणाएं करना आपके लिए मजबूरी है, तो लोक लुभावन बजट नहीं है, अपीजिंग बजट नहीं है, प्लीजेंट बजट नहीं है कि भाई आपने सिर्फ घोषणाएं कर दी हैं। सोच समझ के बहुत कसा हुआ बजट है जिसमें सोशल पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखा गया है, जहां बुजुर्गों के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ है, एनआरआईज के लिए भी है, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा काम किया गया। मैरीटाइम जो आपका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ाने के लिए काम किया गया। आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, तो उस तहत कस्टम्स में भी रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन उसके बावजूद अगर यहां पर बाजार हाथों हाथ बजट को नहीं ले रहा है तो समझना होगा कि बाजार क्या समझ रहा है इस बजट में से। वही समझ रहा है जो हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी के लिए न कुछ बहुत खुश करने वाली बात है, न कोई बहुत निराश करने वाली बात है। उनके लिए सामान्य बजट है और हम लोगों ने यही बैठे चर्चा की कि पिछली बार चांदी और सोने में भी गिरावट आ गई है। सोने में 3,560 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट है और चांदी में भी लगभग 25,000 के आसपास की गिरावट की भी बातें कही जा रही हैं। अभी जो मैंने लगातार गिर ही रही है, वो तो चांदी कल भी बहुत बड़ी गिरावट चांदी में थी, सोने में थी। सरकार ने उसमें भी कोई चेंज नहीं किया। कस्टम ड्यूटी में सोने और चांदी के उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी आप देखिए, हम लोग जो अपने आप खबर चला रहे हैं उसमें देखिए 1.5 लाख केयर टेकर बनाए जाएंगे, केयर गिवर्स बनाए जाएंगे। तो एक बुजुर्ग आबादी को ध्यान रखने का की जो जरूरत है इस देश में, उस पर भी फोकस है। तो ये तमाम उस तरह की चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है। एक सर, हम चर्चा लगातार कर रहे थे कि आप सेमीकंडक्टर चिप की इतनी चर्चा हुई, उस क्षेत्र में क्या हुआ? तो चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन IFM 2.0 लॉन्च करने जा रहा है और 10,000 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए हैं। उसके लिए भी पैसे किए, बायो फार्मा शक्ति के लिए पैसे इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जे जो आप कह रहे हैं बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आप अगर बजट के 20 पैरामीटर्स बनाए, उसमें 18-19 बॉक्सेस टिक होंगे, सही में जी सही टिक लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको देश की जरूरत थी, अभी जरूरत है देश को। हम लोग अभी यूरोपीय यूनियन के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया, इंग्लैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है, न्यूजीलैंड के साथ फाइनल होने वाला है, अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। हमको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है। आप जाइए इस बजट के डिटेल्स में जाइए, देखिए मोटी कोई घोषणा नहीं हुई है। इस डिटेल्स में जाइए इस बजट के, आपको लगेगा कि हर सेगमेंट को, हर सेक्टर को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन किया गया है। और ये बातें मार्केट को पसंद नहीं आती हैं। मार्केट को ये जो ट्रेडिंग पर जो कॉस्ट लग रहा है, उनको रोज किया इतना बड़ा वॉल्यूम होता है ट्रेडिंग का, उस पर वो लोग रिस्पांस कर रहे हैं। तो इसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करने की जरूरत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। उनका यह बजट 85 मिनट का था। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। आप लगातार इंडिया टीवी पर चर्चा सुन रहे थे, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा अब कि आप रेल सेक्टर में आपको क्या मिलने जा रहा है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अब आप ये कहें कि आयुर्वेद के सेक्टर में, मेडिकल के क्षेत्र में क्या मिलने जा रहा है, तो 3 नए आयुर्वेदिक एम्स तैयार किए जाएंगे। कैंसर जो एक बड़ी महामारी के तौर पर भारत में दिखाई दे रहा है, और कैंसर की दवाइयां कितनी महंगी है, आप उन घरों में जाकर लोगों से पूछे जिनके घर में कैंसर पेशेंट है। 17 दवाइयां हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, ऐसे में ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। तो डायरेक्ट बेनिफिट जो है इस तरह से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है सर। बिल्कुल उसी अंदाज में की है, और ये इस लंबे समय में आपको इसका असर दिखाई देगा, इसके फायदे दिखाई देंगे लंबे समय में। अब 12 लाख, एक साल पहले 12 लाख की छूट हुई है, अब ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 7 लाख की जब छूट दी गई थी तो 5 साल तक कोई बदलाव नहीं था। तो फिर अब 12 लाख की छूट दी गई है। उसके बाद जीएसटी में रिफॉर्म्स हुए हैं, तमाम चीजें जो हैं वो 12% जीएसटी के स्लैब से कम करके 5% में या 0% के स्लैब में ले आई गई हैं। तो वो नहीं होना। कह रहे थे रेलवे में आप इतनी सारी ट्रेन चला रहे हैं तो थोड़ा सा रियायत दे दीजिए, आपने हर तरह की रियायत खत्म कर दी। फिर बात हो रही थी कि आप आयुष्मान योजना के तहत थोड़ी उम्र की सीमा है उसको देख लीजिए, तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है, तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी थी।